गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल एमसीपी क्लासेस पर आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक है लिमिट्स यानी सीमा, हिंदी में कहा जाए तो सीमा। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर गणित में, मैथमेटिक्स में लिमिट क्यों आया। कुछ वजह रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए लिमिट का खोज किया गया, लिमिट लाया गया। तो उसी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सवाल की ओर चलेंगे, है कि नहीं। तो चलिए कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 2। आपसे पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि y का वैल्यू क्या आएगा। तो आइए, x का वैल्यू मेरे पास दे रखा है, एक ये आपके पास फंक्शन है। क्या करेंगे, तो x का वैल्यू जो दिया हुआ है इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे। तो आइए देखिए पुट करते हैं। y इक्वल टू कितने लोग क्या करेंगे इसको कि x के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 है और यहाँ 2 माइनस 2 होगा, यानी आपका 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 यानी 0 बाई 0। अब देखिए क्या आ गया 0 बाई 0, यानी आप देखते होंगे कि जहां कहीं भी रहता है 2 बाई 2 काटते हैं इसको 1 लिखते हैं, 4 बाई 4 रहता है काटते हैं 1 लिखते हैं, 3 बाई 3 रहता है काटते हैं आप 1 लिखते हैं। उसी तरह से कुछ लोग सोचे कि अरे यार 0 बाई 0 है, जैसे यहाँ काटते हैं उसी तरह से यहाँ भी इसको काट दो, काट के लिख दो इसको 1। कुछ लोग ऐसे काम कर दिए, लेकिन कुछ लोग ये कहे कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कुछ लोग यहीं के बाद क्या करते हैं, इसी बात को कि 0 बाई 0 आया तो कुछ लोग करते हैं कि 0 बाई 0 को काट के नहीं 0 लिख देते हैं। दो कंडीशन यहां आना चालू हो गया। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब इसको हम लोग यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं बनाएंगे, अब इसको यहां के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो इसी को लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू, अब इस चीज को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू हो जाएगा x प्लस 2, और नीचे कितना है तो x माइनस 2। अब इसको काट देता है लोग और y इक्वल टू यहाँ लिखते क्या है तो x प्लस 2, और आपके पास क्या है x इक्वल टू 2 दे रखा है, आप पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी आपके पास 4। लेकिन अब यहाँ रुकेंगे, आप देखते होंगे अब जब यहाँ काट के आप रखे हैं 0 और यहाँ काट के लिखे हैं आप 1, तो आप गौर कीजिए, आप देखिए यहां भी तो आप काट के रखे हैं 0 बाई 0 को आप लिखे हैं 1, तब तो ये बात आपके पास आया है, क्योंकि जिसमें 2 पुट कीजिएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 और यहां भी 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 0 बाई 0 काट के फिर आप 1 लिखे हैं। बनाने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन काटे तो फिर वही चीज है। तो यानी कि आपका आ गया आपकी आंसर 4, यानी एक ही सवाल आंसर 3। क्या क्या, तो 4 आ गया, 0 आ गया, अब 1 आ गया। तो अब क्या किया जाए, कौन सा आंसर लिखा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये लिखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ये लिखेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये लिखेंगे। अब किसका बात माना जाए, है कि नहीं। तो यही बात रीजन जब आने लगा, तब अब देखिए कि मैथ में क्या क्या रीजन आने लगा से, तब कुछ देखिए रीजन क्या आने लगा, उस पर अब देखिएगा ध्यान से क्या आने लगा से। इसीलिए रीजन आने लगा कौन कौन सा बात, तो यहां देखिएगा आप, एक आ गया आपका 0 बाई 0, फिर आ गया आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर आ गया आपका 0 के पावर 0, फिर आ गया आपका 1 के पावर इन्फिनिटी, फिर आपका आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर आ गया आपका 0 माइनस इन्फिनिटी। ऐसा कंडीशन जब आने लगा तब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। फिर आपका एक कंडीशन आ गया 0 के पावर इन्फिनिटी, यानी ये आपका कितने बात है, ये बात आपका 7 बात है। ये 7 बात अगर मैथमेटिक्स में आने लगा तो आप रुक जाइएगा। ये कहां पर आएगा, तो सिंगल डिफिनेशन फंक्शन में ये बात आना चालू हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। ऐसा जब फंक्शन जब आने लगा, कैलकुलेशन करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद, ये अगर 7 बात आपको अगर आना चालू हो गया, तो इसीलिए यही कंडीशन यहां भी आ रहा है
तो इसीलिए लिमिट का खोज किया गया। किसका खोज किया गया? लिमिट का खोज किया गया। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो इस सवाल को अब हम लोग लिमिट के अनुसार बनाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, जैसे कुछ बच्चा लोग ज़्यादा बदमाशी करने लगता है तो कहते हैं ना कि बाबू थोड़ा लिमिट से चलो, अपना एक दायरा से चलो। उसी तरह से है, एक लिमिट को भी एक लिमिट तरीके से चलना है और उसी तरह से आपको भी बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल को हम लोग लिमिट से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो अब ये जो x का जो वैल्यू यहाँ जो दे रखा है x इक्वल टू 2, वो अब हम लोग x इक्वल टू 2 नहीं रखेंगे, x टेंस टू 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? x टेंस टू 2 रखेंगे, यानी x के तरफ जा रहा है। जैसे एक बात याद आ गया, जैसे लक्ष्मण जी का जब शक्तिबाण जब लग गया था तो हनुमान जी जब गए थे सजीवन बूटी लाने तो उनको बहुत सारे राक्षस लोग परेशान कर रहे थे। तो क्या किए थे? अपना पूंछ ये लंबा किए और सबके घुमा के बांधे और बांध के ऐसा फेंके कि अभी तक वो जाइए रहा है। उसी तरह से यहाँ भी x का वैल्यू 2 के करीब जाइए रहा है, इसके नज़दीक अभी पहुँचा नहीं है, उस तरफ जा रहा है, यानी 2 तरफ जा रहा है। उसी बात को समझना है आपको ध्यान से। अब चलती है हम लोग लिमिट से सवाल, इस सवाल को बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे वो अब देखिएगा ध्यान से। पूरा अच्छे से एकदम समझ में आएगा, केवल आप आराम से देखते चलिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे लिमिट के सवाल। तो देखिए एक चीज बात समझिएगा कि ये आपके पास क्या है? नंबर लाइन है। ये है आपका माइनस इनफाइनाइट और ये है आपका प्लस इनफाइनाइट। इधर वैल्यू पॉजिटिव और इधर वैल्यू निगेटिव। मान लीजिए ये मेरे पास 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अब बताइए ये 2 है, इस 2 पॉइंट पर दो तरफ से हम आ सकते हैं। एक आ सकते हैं इधर तरफ से, एक इधर से जा सकते हैं। जब इधर से आप जाइएगा तो पहुंचना नहीं है, इसका टेंस टू है, यानी कि इसका टेंस टू कहने का मतलब क्या है कि 1.99 है, अभी ये पहुंचा नहीं है, 2 के तरफ जा रहा है। और एक इधर से हम लोग जा सकते हैं, 2.00 रहा होगा जो अभी पहुंचा नहीं है, करीब है उसका। तो यही बात है, इधर वाला बात को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? RHL। लिमिट पढ़ रहे हैं तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट और यहाँ हो गया आपका LHL, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बात बराबर अगर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपको काम करना है। LHL और RHL लिमिट निकालेंगे और दोनों का वैल्यू अगर बराबर कंडीशन में अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, मान लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी लिमिट से सवाल हम लोग सारा चीज़ बना सकते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम चलते हैं लिमिट के अनुसार LHL और RHL दोनों वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसे, चलिए इधर निकाल लेते हैं हम लोग LHL एट x इक्वल टू 2। अब क्या कहता है कि LHL चलेंगे तो x टेंस टू 2 यानी कि 2 के करीब है, तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे अब हम लोग यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी 2 से छोटा है, क्योंकि 2 के करीब तो पहुंचा नहीं था, 2 से छोटा है इसीलिए हम ऊपर माइनस लगा दिए। मेरे पास क्या है? फंक्शन है एक, y इक्वल टू कहिए चाहे fx इक्वल टू कहिए। तो अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ क्या चीज़ कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और बाई x माइनस 2। अब हम लोग इस चीज़ को काट सकते हैं, इसलिए काट सकते हैं क्योंकि अब हम लोग का x के बराबर नहीं है। हम लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को, x के बराबर नहीं है, x टेंस टू 2 है, यानी कि x 2 के करीब जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ काट दिए। तो ये बात अब मेरे पास क्या आएगा? तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स प्लस 2, आपके पास क्या है? लिमिट x टेंस टू 2 है, यानी 2 के करीब है, यानी कि 1.99 है ये वैल्यू आपका, प्लस 2। आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 3.99, यानी डॉटेड, यानी कहिए ना कि 4 के करीब है,
4 के करीब है, तो 4 के करीब है यानी कि आप इस चीज़ को 4 आप लिख दीजिए, लिख दिए। उसी तरह से फिर हम लोग किसका निकालेंगे, RHL का वैल्यू निकालेंगे। लिख लेंगे यहाँ RHL एट x इक्वल टू 2, यानी अब चलेंगे किस पर, तो RHL लिमिट निकालेंगे यानी राइट हैंड लिमिट। उसके लिए निकालेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिखेंगे। अब तो प्लस लिखेंगे यानी कि फंक्शन fx, यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन मेरे पास एक ही है x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। आप इसको सोल्व कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और बाई हो जाएगा x माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग आराम से काट सकते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं ये चीज़। अब समझ चुके हैं तो मेरे पास क्या आएगा, तो आएगा x टेंस टू 2 प्लस ये होगा x प्लस 2। अब ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी 2 से बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू है यानी कि हम लोग पुट कर सकते हैं इसको क्या जी 2.00 समथिंग और प्लस 2, यानी आपका कितना आएगा 4.00, यानी आप फाइनल क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो 4 लिख सकते हैं तो देख लीजिए आप दोनों का वैल्यू बराबर आ गया कि नहीं, यानी दोनों का बात जब बराबर आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि LHL इक्वल टू RHL, दोनों वैल्यू बराबर हो गया, यानी इसका फाइनल आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से आपको लिमिट का सवाल बनाना है। जहाँ भी सिंगल फंक्शन का डिफिनेशन जहाँ आया तो आप लिमिटिंग वैल्यू जो दिया रहेगा उसको आपको इसमें पुट करना है फंक्शन में। पुट करने के बाद अगर देख लिए कि अगर ये 7 में से अगर कोई भी फंक्शन अगर आ गया तो आपको आगे सॉल्यूशन करना है। अगर इस फंक्शन में अगर कोई भी अगर नहीं आया वैल्यू ऐसा तो सीधा आपको आंसर लिखना है। तो अब कहेंगे कि कोई भी सवाल को हम लोग LHL और RHL निकालेंगे, नहीं, इतना आप लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको एक ही कैलकुलेशन करना है। आप समझ गए कि लिमिटिंग का वैल्यू जो भी रहेगा वो टेंस टू रहेगा, आप सीधा वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन आया तो आपको आगे बढ़ना है, फंक्शन ऐसा नहीं आया तो सीधा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सवाल पर, देखते चलिएगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट तरीके से और बेसिक से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते चलिएगा। अब यही सवाल को देखिएगा कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो कुछ देखिए, अब फार्मूला है तो उसके बारे में भी कुछ लिख लीजिए कि लिमिट हम लोग कैसे लिखेंगे, उस पर भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एकदम आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप ये तो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑफलाइन भी है, आबादगंज स्थित है, वहाँ भी आप आराम से आकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या चीज़ है। पहला नंबर देखिए, फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास अगर लिमिट रहेगा x टेंस टू a, अगर आपके पास फंक्शन fx है और प्लस है आपके पास अगर gx, ठीक है, तो आप इसको लिमिट दोनों के लिए आप लगा सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तो लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a और gx लिख सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला आपका है कि अगर कहीं लिमिट x टेंस टू a अगर fx माइनस अगर gx रहेगा तो आप इसको भी अलग अलग करके आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। तीसरा नंबर में है आपका, अगर कहीं लिमिट x टेंस टू a अगर आपके पास fx रहेगा और इनटू आपके पास अगर gx रहेगा तो आप दोनों के लिए लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a gx इंटू लिमिट x टेंस टू a आप gx लिख सकते हैं। चौथा नंबर 4 नंबर में आप देखिएगा, अगर कहीं लिमिट x टेंस टू अगर a है, आपके पास फंक्शन fx बाई अगर gx अगर रहेगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx बाई, आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a आप gx लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
5वां नंबर में आपका है, अगर कहीं रहेगा लिमिट x टेंस टू a k इंटू अगर मान लीजिए आपका एफ एक्स रहेगा, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या जी, k को बाहर कर लीजिएगा और लिमिट x टेंस टू a आप एफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से आपको फंक्शन में रहेगा, इस तरह से हम लोग सारा बात अलग अलग करके सभी के साथ हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लगा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूला है उसके लिए आप आराम से चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। कैलकुलस का यही मेन चालू हो गया है, यही चीज आपको आगे चल के सेकेंड ईयर में काम करेगा बहुत ही अच्छे से। अब देखिए आगे एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, क्या चीज, क्या है कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n रहेगा और बाई x माइनस a रहेगा। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा n इंटू a के पावर n माइनस 1, जहां पर आप लिखिएगा कि वेयर n इज अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है पहला, हम लोग इसी फॉर्मूला पर हम लोग बात करेंगे। कुछ सवाल इस पर देखते हैं, आइए देखिए कुछ सवाल क्या है। तो अब चलते हम लोग सवाल की ओर, कुछ कैसे बनाएंगे से। इससे भी पहले हम लोग देखते हैं एक सिंपल सवाल। सिंपल सवाल कहने का मतलब क्या है, पहला नंबर में देखिए कि लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, इसके बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इस सवाल को जरा बना लेते हैं, देखते हैं, एकदम समझते चलिए। अभी तुरंत बात किए क्या है कि 7 गो फंक्शन जो इधर लिखे थे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, जरा चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन में कोई आ जाता है क्या। जैसे आप x का वैल्यू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना x टेंस टू 1, तो क्या बोले हैं कि लिमिटिंग वैल्यू आप इस फंक्शन में रख करके देख लीजिए कि उस फॉर्म में आ रहा है क्या, जो 7 फॉर्म जो लिखे थे उस फॉर्म में आ रहा है क्या। तो जैसे आप पुट करके देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, यहाँ रखिएगा 3 गुने 1 3 और प्लस 2, नीचे भी रख चेक कर लीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4। जरा देखिए तो 2 प्लस 1 3 और माइनस 3 यानी 0, 4 प्लस 1 5, ये 4 है, 4 प्लस 1 5, 5 में से 5 गया 0। अरे वाह, 0 बाई 0 को फॉर्म में आ रहा है, तब तो रुकेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो हो जाएगा खतरनाक चीज। यानी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि लिमिटिंग वैल्यू जो दिया रहेगा आप उसको फंक्शन में पुट करके देख लीजिएगा, अगर 0 बाय 0 आया तो खतरा है, उस खतरा से आपको बचना है, आपको आगे सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो आप देख लीजिए यहाँ ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया 0 बाय 0 के फॉर्म में है ये। ठीक है, तब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और इसको भी फैक्टराइज करेंगे। आइए देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि लिमिट x टेंस टू 1, जरा इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 बाई, इसका फैक्टर कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स और प्लस 4। अब यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लीजिए माइनस 2x और x जैसे ही आप जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, और इस दोनों का गुणनखंड कीजिएगा यानी कि मल्टीपल कीजिएगा तो आपका प्लस 2 आ जाएगा। किसका देखते हैं, x का कोफिशिएंट हुआ का देखते हैं। यहां भी देखिए, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 4 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आपका आ जाएगा, और माइनस 4x और माइनस x 5x आ जाएगा जो आपका यहाँ है, यानी काम बन गया। तब आगे इसको लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1, यहां से क्या कॉमन होगा तो x माइनस 2 बचेगा, और इसमें से माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 बचेगा, बाई यहाँ x माइनस 4 x कॉमन कीजिएगा तो, और इसमें से माइनस 1 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 4। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा x माइनस 2 बचेगा x माइनस 1, यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा x माइनस 4, यहाँ बचेगा आपका x माइनस 1। अब देखिए जहां ऊपर नीचे ऐसे जहां कटा काम बना, तो वही चीज है यहाँ कि जहां ऊपर नीचे कट रहा है तो काम बन गया।
अब मेरे पास आ गया क्या चीज़, तो लिखेंगे यहाँ से कि लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2, ऊपर में ही ना है और नीचे क्या है तो x माइनस 4। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि x इक्वल टू 1 नहीं है, x टेंस टू 1 है, यानी कि x के 1 की तरफ जा रहा है, तो जा रहा है यानी कि पुट कर सकते हैं हम लोग सीधा 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4 क्या आएगा, तो -1 और -3 आएगा। ये आपको काट दीजिए तो बचेगा आपका 1/3, यही आपका जो होगा फाइनल आंसर होगा। आगे बात समझ में। इसी तरह से आपको लिमिट का सवाल बनाना है, सभी जगह ऐसी बनाना है आपको। जहां ये फॉर्म आ गया आगे बढ़ेंगे, ऐसा कंडीशन नहीं आया सीधा आंसर लिखेंगे। तो कहिए कि ऐसा कंडीशन नहीं आने वाला कौन सा सवाल रहेगा, वो भी देख लीजिएगा छोटा सा एक लाइन में। आपका सवाल रहेगा कैसा, तो हो सकता है सवाल रहेगा कि f(x) इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा, चाहे लिमिट लेकर के लिखा हुआ रहेगा, लिमिट x टेंस टू मान लीजिए आपका 2 दिया रहेगा, आपका सवाल रहेगा x² माइनस 4 और प्लस मान लीजिए 5x दिया रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर 0/0 के फॉर्म में आएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जैसे आप पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 5 गुने 2, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 और प्लस 10, ये 4 से 4 गया काम से, आपके पास कितना आया 10 आ गया कि नहीं। तो देखिए तो 0/0 के फॉर्म में आया, नहीं ना आया, तो नहीं आया तो आंसर लिख देना है, यही काम करना है। जहां डिवाइड में आएगा तब ना ऐसा कंडीशन आएगा। ये भी देखिए आपका सिंगल डिफिनेशन फंक्शन है, ये भी आपका सिंगल डिफिनेशन फंक्शन है, लेकिन चेक करना है। चेक किए 0/0 के फॉर्म में आया तो आगे बढ़ेंगे, 0/0 के फॉर्म में नहीं आया तो आंसर लिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और यही बार नहीं, आपको हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा सबसे आसान बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप इसी तरह सवाल बनाते चलिए और आगे चलते हैं हम लोग और सवाल देखते हैं। अब कुछ सवाल इस फॉर्मूला पर बात कर रहे थे, इस फॉर्मूला पर अब बनाते हैं। देखिएगा इस फॉर्मूला पर कैसे सवाल बनता है, ऐसे समझना है आराम से, देखिए कैसे बनेगा। से इस टाइप के सवाल तो बना लीजिएगा। अब चलते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखिए सवाल लिखा हुआ है, एकदम आराम से आप समझते चलिए। देखिए सवाल है आपका पहला नंबर, लिमिट x टेंस टू a, लिखा हुआ है x के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बाई x माइनस a लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा, देखिए तो जरा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, n प्लेस पर क्या है, यहाँ n है तो यहाँ 4 है, यहाँ n है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ x है तो x है, a है तो a है। अब देखिए x कहाँ जा रहा है, a की ओर, लेकिन ये x यहाँ कहाँ जा रहा है, इसके तरफ जा रहा है कि नहीं। तो यही बात अगर फंक्शन में रहेगा तो आपको करना क्या है, बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए यही फॉर्मूला ना है इसका, n प्लेस पर क्या है 4 है, 4 लिख दिए, a जैसे है वैसे a लिख लेंगे, लेकिन 4 माइनस 1 किया गया है तो क्या लिखेंगे यहाँ 4 इंटू a के पावर 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहिए कि a प्लेस पर और कुछ रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है। जैसे सवाल आपकी देखिएगा, जैसे यहाँ रहेगा लिमिट x टेंस टू मान लीजिए 2 है, x टेंस टू 2 है, जो बात यहाँ वही बात यहाँ हम बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 माइनस 8 और बाई x माइनस 2। अब देखिए सवाल जरा चेंज हो गया है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि जरा 0/0 के फॉर्म में आएगा तो हाँ आएगा, जैसे आप 2 यहाँ पुट करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 8 0 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 0/0 के फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो क्या बताया है कि 0/0 के फॉर्म में जहां आता है तो बस आगे बढ़ना है, 0/0 के फॉर्म में नहीं आता तो सीधा आंसर लिखना है, यही काम करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां लिख लेंगे x क्यूब माइनस 2 के पावर 3 और बाई x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए तो सेम टू सेम ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला, यानी ये सवाल ये फॉर्मूला आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर जैसी कीजिएगा तो देख लीजिए x जैसे है वैसे x यहाँ भी है, a यहाँ है तो यहाँ देखिए आपका a है तो यहाँ 2 है आपका,
यानी a प्लेस पर 2 है कि नहीं। उसी तरह से देखिए नीचे x है तो यहाँ x है, यहाँ a है तो यहाँ 2 है। तो इसका फॉर्मूला पर क्या लिखेंगे, तो 3 पहले लिख लेंगे। a प्लेस पर 2 है तो इंटू में 2 लिख लेंगे। पावर में क्या होता है, तो n-1 होता है, यानी 3-1 कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो 3 इंटू कितना होगा, तो 2 के पावर 2, यानी 3 गुने 4, यानी कितना होगा, तो 12 आंसर है ना। आसान, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। यही है लिमिट, इसीलिए तो लिमिट का खोज किया गया है कि ऐसे सवाल रहेगा तो हम लोग लिमिट से सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला था। इसके बाद हम लोग और अभी चलेंगे। अभी देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का चलेंगे, एक्सपोनेंशियल का चलेंगे, रूट में रहेगा तब चलेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चलेंगे। अभी लिमिट का बहुत सारा सवाल चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आप देख लिए, ये शुरुआत था, ये समझिए कि इंट्रोडक्शन था लिमिट का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब चलेंगे तो वहाँ हम लोग चलेंगे अलग अलग टाइप का सवाल चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक फर्स्ट ईयर, अभी जो रिजल्ट 10th क्लास का जो आएगा, तो फर्स्ट ईयर जैसी चालू होगा शुरुआत, यानी कि इस मंथ के लास्ट, यानी कि जून लास्ट चालू हो सकता है, या तो जुलाई फर्स्ट वीक में फर्स्ट ईयर का बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आबादगंज में भी आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों तरह से मेरे पास व्यवस्था है। आराम से आप आइए, आराम से आप पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।